स्वर्गीय माँ का जादुई लहंगा। विद्या अपनी माँ और दादी के साथ खुशी से रहती थी। अचानक किसी बीमारी की वजह से उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसके पापा विद्या के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं। एक दिन वे किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे तो विद्या की सौतेली माँ अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। माँ, मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है तो मैं बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ। क्यों, तू अभी बच्ची है क्या जो हमेशा खेलती ही रहेगी? थोड़ा घर के कामकाज भी सीख लिया कर। बर्तन पड़े हुए हैं तो जाकर पहले वो धुल। माँ जी अभी घर पर नहीं है तो उनके आने पर तूने इस बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, मैं दादी से कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, अब बातें बंद और जाकर काम कर। बेचारी विद्या की किस्मत में उसके पापा के जाते ही मानो ग्रहण सा लग गया हो। उसकी दादी के आने पर वह उनसे कुछ भी नहीं कहती थी। विद्या, तुमने पढ़ाई कर ली? हाँ दादी, मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ। और तूने खाना खाया? हाँ, मैंने वो भी खा लिया। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तू क्यों लाएगी? तेरी माँ कहाँ है? ये लीजिए माँ जी पानी, और तू जाकर खाना बना। तुम विद्या से इतने अजीब तरीके से क्यों बात कर रही हो? वो माँ जी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि विद्या पहली बार खाना बनाए, देखे तो कैसा बनेगा। ठीक है विद्या, क्या तुम बना लोगी? हाँ बिल्कुल दादी, वो तो मैं हर रोज बनाती हूँ। मतलब मेरा मतलब है मैं बना लूंगी। अच्छा, मैं चाहती हूँ। मैं चाहकर भी दादी को कुछ नहीं बता सकती। पापा के जाते ही माँ मुझसे सारे काम कराती है और खाना भी बनवाती है। मुझे पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता है, पर माँ तो चाहती है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं और हमेशा सारे काम ही करती रहूं। वह इसी सब के बारे में सोचते हुए खाना बना रही थी। तभी अचानक कढ़ाई का सारा तेल विद्या के ऊपर गिर जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर उसकी दादी उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं, पर काफी कोशिशों के बाद भी उसका चेहरा ठीक नहीं हो पाता और वह बहुत ही बदसूरत हो जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद उसके ठीक होते ही उसकी सौतेली माँ फिर से उसे काम पर लगा देती है। एक दिन विद्या अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठी हुई थी। माँ, अब मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सौतेली माँ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उनकी वजह से ही मेरा चेहरा इतना बदसूरत हो गया। अब मैं क्या करूं? बेटी, सब ठीक हो जाएगा। माँ, सच में इस तस्वीर से आवाज आई? माँ, आप बोली क्या? हाँ बेटी, मैं ही बोल रही हूँ। और ये लो, ये एक जादुई लहंगा है। इसे पहनते ही तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पहले की तरह खूबसूरत हो जाएगा और तुम अपनी दादी को सौतेली माँ के बारे में सारी सच्चाई बता दो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर विद्या बिना डरे अपनी दादी को सारी सच्चाई बता देती है तो उसकी दादी उसकी सौतेली माँ को घर से बाहर निकाल देती है। उस दिन से विद्या खुशी से अपनी दादी के साथ रहने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी और जादुई तरबूज। सौम्या परी अपनी माँ के साथ मिलकर तरबूज की खेती किया करती थी और फिर उन तरबूजों को बेचा करती थी। बस इसी तरह से उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन वहाँ एक व्यक्ति आता है। तुम लोगों ने अब तक यहाँ अपने तरबूज लगाए, पर अब तुम लोगों को ये तरबूज यहाँ से हटाने होंगे क्योंकि ये जगह मैंने खरीद ली है। साहब, आप ये जगह कैसे खरीद सकते हैं? क्योंकि ये जगह तो सरकारी है ना। अब तुम लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। सारे तरबूज तोड़ लो वरना मैं ये सारे तरबूजों को बर्बाद कर दूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम पुलिस को बुलाएंगे। उसकी चिंता मत करो क्योंकि मैं खुद ही पुलिस को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है। तुम लोगों को ये तरबूज यहाँ से हटाने ही होंगे क्योंकि ये जगह इनकी ही है। अगर अच्छे से समझ जाओ तो तुम लोगों के लिए बेहतर ही होगा। आखिरकार दोनों को वहाँ से वे तरबूज तोड़ने पड़ते हैं। साहब, आप चिंता मत कीजिए, जगह खाली करवाने की जिम्मेदारी मेरी। आखिरकार आपने मुझे पैसे जो दिए हैं। माँ, अब हम इतने सारे तरबूजों का क्या करेंगे? ये तो कुछ दिनों में ही खराब हो जाएंगे और फिर इसके अलावा हमारे पास और कोई काम भी तो नहीं है।
अब हम क्या करेंगे? पुलिस वाला भी हमारी मदद नहीं करेगा। ये तरबूज 2 दिनों में नहीं बिकेंगे, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। सारे तरबूज खराब होने से पहले हम इन तरबूजों को बेच ही देंगे, और वो भी सबसे सस्ते में। बाकी लोग जितने में तरबूज देते हैं उनसे हम आधे दामों में ही तरबूज देंगे, जिससे हमारे तरबूज बिक जाएं। ठीक है माँ। दोनों तरबूज बेचने की कोशिश करती हैं, पर शाम तक बस उनके कुछ ही तरबूज बिक पाते हैं। वे दोनों निराश होकर वापस आ जाती हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान थी। बेटी तू चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। देखना, ये सारे तरबूज फेंकने के अलावा अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तरबूज फेंकने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या? ये तरबूज कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि मैं जादुई तरबूज हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। जिसने वो जमीन खरीदी है और वो पुलिस ऑफिसर दोनों ही धोखेबाज हैं। अब वह जमीन तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगी, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पर कैसे? अब क्या कर सकते हैं? वह जादुई तरबूज अपनी जादुई शक्तियों से बाकी के सारे तरबूजों को सोने का बना देता है। ये क्या? सोने के तरबूज? सोने के तरबूज तो हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। ये सारे तरबूज तुम्हारे हैं और तुम इन्हें बेचकर काफी अमीर हो सकती हो। क्या? इतने सारे तरबूज, और वो भी हमारे लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी हमारे पास सोने के भी तरबूज होंगे। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। फिर वह जादुई तरबूज वहाँ से गायब हो जाता है। सौम्या परी और उसकी माँ उन सोने के तरबूजों को बेचकर काफ़ी अमीर हो जाती हैं और खुशी से रहने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी और चौम्बी की शादी। सनाया परी अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। वहीं परी लोग के पास में ही एक गुफा थी जिसमें एक चौम्बी रहता था। परी लोग के लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया ताकि वे ज़ॉम्बी गुफा से बाहर ना आ सके। पर सनाया परी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन वह उस गुफा के पास से होकर गुजर रही थी, तभी उसे उस गुफा से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ इस गुफा से कैसे आ रही है? गुफा तो बंद है, फिर अंदर कौन हो सकता है? इसे खोलकर देखती हूँ। फिर वह किसी तरह से उस पत्थर को हटाती है। ये तो कितनी अंधेरी गुफा है, अगर इसके अंदर कोई जानवर हुआ तो, पर देखना तो पड़ेगा ही। फिर सनाया परी उस गुफा के अंदर कदम रखती है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ती है, तभी उसे वह ज़ॉम्बी दिखाई देता है। ज़ॉम्बी, अगर इसने मुझे काट लिया तो मैं भी एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। फिर सनाया परी वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक उस ज़ॉम्बी की नज़र सनाया परी पर पड़ चुकी थी। कहाँ जा रही है? रुक। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। अगर तुमने मुझे ज़ॉम्बी बना दिया तो मेरी माँ और बहन का क्या होगा? प्लीज मुझे जाने दो। पर तुम बोल कैसे सकते हो? ज़ॉम्बी तो नहीं बोल सकते। मैं तुझे जाने दूंगा, उसके लिए मेरी एक शर्त है। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। आज के बाद हर रोज तू मेरे लिए खाना लेकर आएगी, और अगर परिलोक में किसी को भी इस बारे में कुछ बताया ना तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर सनाया परी वहाँ से चली जाती है और अपने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। अच्छा हुआ तू बच गई, अब तू वापस वहाँ कभी मत जाना। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने उसे कहा था कि मैं उसके लिए रोज खाना लेकर जाऊंगी। मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकती हूँ? आप तो जानती है ना कि एक बार मैं जो कहती हूँ वो ही करती हूँ। तू पागल तो नहीं हो गई? तुझे वहाँ से छूटने के बाद दूसरी जिंदगी मिल गई है और तू वहाँ फिर से मौत के मुंह में जाने की बात कर रही है। मैं खाना लेकर जरूर जाऊंगी। फिर सनाया परी दूसरे दिन खाना लेकर जाती है। तू तो वापस आ गई। मुझे तो लगा था कि तू डर के मारे कभी वापस ही नहीं आएगी।
मैं एक बार जो कहती हूँ वही करती हूँ, इसीलिए मैं ये खाना लेकर आई हूँ। तुझ जैसी अच्छी परी तो मैंने कभी नहीं देखी, इसीलिए मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। शायद उस बारे में तू मेरी कुछ मदद कर पाए। मदद? पर कैसी मदद? दरअसल मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इंसान हूँ और किसी श्राप की वजह से मैं ज़ॉम्बी बन गया। अगर मैं किसी परी से शादी करता हूँ तो मैं वापस इंसान बन जाऊंगा, इसीलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूं कि तुम सच ही बोल रहे हो? मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है, तुम यकीन करो या फिर ना करो। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करती हूँ, इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर ज़ॉम्बी शनाया परी से शादी कर लेता है। तभी अचानक वह एक इंसान के रूप में बदल जाता है और शनाया परी को धन्यवाद देता है। साथ ही साथ वह हमेशा उसके साथ रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।